हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कैरियर विल स्टडी में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन, विचरण गुणांक, बहुलक, माध्यिका और माध्य, इन तीनों में जो संबंध है। आज मैं आपको अपनी इस वीडियो में इन सभी के बारे में बताऊंगी। इन सभी के बारे में पहले थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी, उसके बाद इनके ऊपर क्वेश्चन बताऊंगी। इन सभी चीज़ों को एक ही वीडियो में कंप्लीट बता दूंगी, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम। देखो, सबसे पहले है हमारे पास माध्य। माध्य क्या होता है? तो देखो, माध्य क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। माध्य किसे कहते हैं? हम औसत को ही हम माध्य कहते हैं। एवरेज पढ़ा होगा आपने, तो जो औसत है उसी को हम माध्य कहते हैं। और माध्य निकालने का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन 1 है, संख्या 4, 1, 1, 6, 2 और 7 का माध्य क्या हुआ? तो कैसे निकालेंगे माध्य? देखो, माध्य निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया ऊपर। माध्य बराबर आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या, ठीक, आंकड़ों की संख्या। तो देखो, आंकड़ों का योग, जो ये ऊपर जितनी भी संख्याएं हैं इनका योग कितना होगा? देखो, यहाँ पे आंकड़ों का योग कैसे निकालेंगे? 4 + 1 + 1 + 6 + 2 और +7 और बटे में आंकड़ों की संख्या। कितनी आंकड़ों की संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 है। इन सभी को ऊपर वालों को जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आएगा। इन सबको जोड़कर 21/6। 6 का भाग 21 में देंगे तो देखो कितने बार जाएगा? 6 तिया 18 और 6 पंजे 30, ठीक है। 6 पंजे 30, तो 3.5 हमारा आंसर आ गया। ये क्या है? हमारा माध्य। 3.5 हमारा माध्य निकल कर आ गया। तो समझ में आ गया आपको माध्य कैसे निकालेंगे हम। तो इसमें से मैंने आपको माध्य करा दिया, ठीक है। माध्य हमारा हो चुका है। उसके बाद क्या है हमारे पास? माध्यिका। अब मैं आपको माध्यिका बताऊंगी कि माध्यिका क्या होती है। माध्यिका को इंग्लिश में मीडियन कहते हैं, ठीक। तो माध्यिका को कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे निकालते हैं? तो देखो, माध्यिका क्या होती है? माध्यिका क्या होती है? आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने के बाद जो संख्या बिल्कुल बीच में आएगी वही माध्य कहलाएगी। कैसे? देखो, जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले हम उन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही में लिख सकते हैं या फिर अवरोही में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादातर आरोही में ही लिखते हैं। तो आरोही क्रम में उन संख्याओं को लिखेंगे और फिर सबसे बीच वाली जो संख्या है वही हमारी माध्यिका होगी। कैसे निकालेंगे? देखो, मैं क्वेश्चन बताती हूँ। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 3, 3, 5, 7, 8, 8, 8, 9, 11, 12, 12 आंकड़ों की माध्यिका है। इन सभी आंकड़ों की माध्यिका निकालनी है। हम सबसे पहले हम इन सभी संख्याओं को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो देखो, आरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। सबसे पहले 3 को लिखेंगे। 3, उसके बाद, ठीक है, अब इससे बड़ी संख्या कौन सी है? 5। 5 कितने हैं? एक ही है। उसके बाद 7, उसके बाद 8 और उसके बाद 11 और उसके बाद 12, ठीक। तो ये सभी संख्याएं पहले हमने आरोही क्रम में लिख ली।
अब हम देखेंगे ये संख्याएं कितनी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नहीं, इसमें से हम 9 को भूल गए, ठीक है, तो यहाँ पे 9 लिख लेंगे। अब ये संख्याएं कितनी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 संख्याएं हैं। तो देखो हम 5 इधर से 5 संख्याएं इधर छोड़ दें और 5 संख्याएं इधर छोड़ दें, ठीक है। बिल्कुल बीच वाली संख्या क्या बची? 8। 8 है जो वो बिल्कुल बीच में बची। और हमें माध्यिका माध्यिका क्या होता है? जो बिल्कुल बीच में संख्या बचे उसी को हम माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका हमारी कितनी आ गई निकल कर? माध्यिका आ गई हमारी 8, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो ये तो था अगर विषम संख्याएं होंगी तो हम बीच वाली संख्या को आराम से लिख सकते हैं, लेकिन अगर सम संख्याएं आई तो हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? देखो सम संख्याएं, मान लीजिए जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 5 4 10 3 3 4 7 4 6 5 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इन सभी संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 3। हम 3 लिख लेंगे, पहले 3 लिख ली। उसके बाद 4 4 कितने हैं? 1 2 और 3, 4 4 4। उसके बाद क्या लिखेंगे? 5 5 कितने हैं? 1 और 2। उसके बाद क्या लिखेंगे? 6 6 कितने हैं? 1 ही है। और उसके बाद 7, ठीक। उसके बाद है हमारे पास 10। तो देखो हम गिनेंगे ये संख्या कितनी हो गई, गिन कर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 संख्याएं हो गई। तो देखो 4 हम इधर से हटा देते हैं और 4 संख्याएं इधर से हटा देते हैं, ठीक है। बीच में कितनी संख्याएं बची? 2 संख्याएं बीच में बची हैं। अब हम माध्यिका कैसे निकालेंगे? अगर 2 संख्याएं बीच में बचती हैं तो उन दोनों संख्याओं को जोड़कर और बट्टे में 2 का भाग दे देंगे, ठीक। और हमारी इस तरह निकल आएगी माध्यिका। तो 4 और 5 कितने हुए? 9। 9 बट्टे में 2, 2 का 9 में भाग देंगे तो 2 चौके 8 और ये 2 पंजे 10, ठीक। तो 4.5 आंसर आ जाएगा हमारा। ये क्या निकल गई? हमारी माध्यिका। तो विषम के लिए जो बीच में जो संख्या बची उसे ऐसे के ऐसे ही रख देंगे, माध्यिका निकल आएगी। और सम में 2 संख्याएं बचेंगी तो 2 संख्याओं को जोड़कर उसमें 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो आपका माध्य कंप्लीट हो चुका है और माध्यिका भी कंप्लीट हो चुकी है। मैंने आपको 2 पॉइंट बता दिए हैं, माध्य बता दिया है और माध्यिका बता दी है। उसके बाद है हमारे पास बहुलक। बहुलक क्या होता है ये मैं आपको अब बताती हूँ। तो देखो बहुलक क्या होता है? बहुलक क्या होता है? आंकड़ों में जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दिखाई दे वही बहुलक होता है। जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी होती हैं तो उनमें जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है वही संख्या हमारी बहुलक होगी। तो कैसे होगी ये मैं क्वेश्चन में बताते हैं आपको। तो देखो क्वेश्चन है हमारे पास 3 12 4 6 8 5 4 आंकड़ों का बहुलक है। देखो बहुलक क्या होगा? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार आई है। तो देखो इनमें देखो कि सबसे ज़्यादा बार कौन सी संख्या आई है वही बहुलक होगा। तो हमारे पास देखो 3 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 4 एक बार है, 2 बार है और बाकी संख्याएं सब एक एक बार हैं। तो यानी कि जो 4 है वो 2 बार आया है, 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। तो बहुलक क्या होगा? तो बहुलक हमारा 4 ही हो जाएगा, ठीक है। बहुलक हमारा 4 हो जाएगा, यही आंसर है। तो मैंने आपको माध्य बता दिया, माध्यिका बता दी और बहुलक भी बता दिया, ठीक है। बहुलक भी बता दिया, बहुलक को मोड कहते हैं इंग्लिश में। उसके बाद क्या है? परिसर। परिसर मैं आपको अब बताने वाली हूँ। तो देखो परिसर क्या होता है? आंकड़ों में से सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है परिसर कहलाते हैं,
ठीक है। जैसे हमारे पास बहुत सारी संख्याएं दे रखी हैं, तो उन सभी संख्याओं में से हम सबसे बड़ी संख्या को छांटेंगे और सबसे छोटी संख्या को छांटेंगे, और सबसे बड़ी संख्या से छांट कर सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर जो आंसर आएगा वही हमारा परिसर है। तो देखो क्वेश्चन कैसे बनता है इसमें। तो देखो हमारे पास क्वेश्चन है 13, 14, 12, 15, 21, 16, 18, 13 का परिसर बताओ। तो कैसे बताएंगे परिसर? परिसर का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया आपको। परिसर का फॉर्मूला होता है सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 21, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 21। उसके बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12, -12 लिख दिया। अब 21 से 12 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 9, ठीक है। 9 आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा परिसर निकल कर आ गया 9। यही हमारा आंसर है। तो परिसर निकालना भी मैंने बता दिया आपको, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को माइनस कर देंगे और हमारा परिसर निकल आएगा। तो मैंने आपको वीडियो में माध्य बता दिया, माध्य का बहुलक और परिसर भी बता दिया है। उसके बाद है हमारे पास प्रसरण। तो देखो प्रसरण, विचरण, प्रसार, ये तीनों एक ही हैं, ठीक है। तीनों एक ही हैं। तो प्रसरण कैसे निकालते हैं हम? प्रसरण निकालने का फॉर्मूला है मानक विचलन, मानक विचलन बराबर प्रसरण, और ये है हमारा रूट में और मोड में, ठीक है। मोड का मतलब है कि जो प्रसरण है हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रसरण कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर ये नेगेटिव है तो हम इसे पॉजिटिव बना लेंगे, आंसर पॉजिटिव ही होगा इसका। प्रसरण को हम पॉजिटिव ही मानते हैं। तो देखो मानक विचलन बराबर प्रसरण रूट में, ठीक है। और एक प्रसरण हमेशा पॉजिटिव होता है। या फिर हमें इसे ऐसे भी लिख सकते हैं मानक विचलन यहाँ से अगर हम रूट हटाएंगे तो इधर स्क्वायर चढ़ जाएगा बराबर प्रसरण। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। दो तरीके से लिख सकते हैं हम इसे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है ये बताती हूँ मैं। तो देखो प्रसरण का क्वेश्चन कैसे बनेगा। यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, ठीक है। प्रसरण क्या होगा? देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? मानक विचलन का स्क्वायर बराबर प्रसरण। देखो पूछा क्या है इसमें? प्रसरण पूछा है। मानक विचलन कितना दे रखा है? 6, तो 6 लिख देंगे। 6 का स्क्वायर बराबर प्रसरण। 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36, ठीक। तो आंसर क्या आ गया हमारा? 36, ठीक है। 36 हमारा प्रसरण निकल कर आ गया, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन 6.5 है तो इसका प्रसरण क्या होगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन है ये। तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाएंगे, मानक विचलन का स्क्वायर बराबर प्रसरण। मानक विचलन कितना दे रखा है? 6.5। 6.5 का स्क्वायर बराबर प्रसरण। 6.5 का स्क्वायर कितना होगा? 6.5 गुणा 6.5 करेंगे कितना आएगा? 42.25, ठीक।
यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर और प्रसरण भी करा दिया है। उसके बाद है हमारे पास मानक विचलन। मानक विचलन को अंग्रेजी में स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। अब मैं आपको मानक विचलन के बारे में बताती हूँ। मानक विचलन और विचरण गुणांक, इन दोनों में एक संबंध होता है। संबंध क्या होता है? तो देखो, मानक विचलन और विचरण गुणांक में संबंध होता है विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन अपॉन में माध्य इनटू में 100। ठीक है, अगर आपको विचरण गुणांक क्वेश्चन में पूछ रहा है तो मानक विचलन और माध्य दे रखा होगा। इन तीनों में से 2 की वैल्यू आपको दे रखी होगी और किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी। तो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? देखो क्वेश्चन है हमारे पास, एक बटन का माध्य 15 है और मानक विचलन 5 है, विचरण गुणांक का मान क्या है? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वही संबंध वाला। इनमें 2 की वैल्यू दे रखी है और 1 की वैल्यू पूछी है। तो देखो, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन अपॉन में माध्य और इनटू में 100। ठीक है, इससे निकालेंगे। विचरण गुणांक पूछा है हमें, विचरण गुणांक इसकी वैल्यू हमें पूछी है। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन है 5, माध्य कितना दे रखा है? 15 और ये इनटू में 100। तो देखो, 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 5 तिये 15, 3 का 100 में भाग देंगे तो देखो 3 तिये 9, उसके बाद फिर 3 तिये 9, 33 सही 1/3। ठीक, 33 सही 1/3 आंसर आ गया हमारा। क्या आया? विचरण गुणांक। तो इस तरह हम विचरण गुणांक निकाल लेंगे। एक और क्वेश्चन बताती हूँ मैं आपको विचरण गुणांक के ऊपर ही। देखो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक वितरण का माध्य 80 है और मानक विचलन 16 है, विचरण गुणांक का मान क्या है? तो विचरण गुणांक के लिए क्या फॉर्मूला था? मानक विचलन अपॉन में माध्य। ठीक है, विचरण गुणांक बराबर क्या था? मानक विचलन अपॉन में माध्य। मानक विचलन क्या है? मानक विचलन है हमारा 16 और माध्य कितना है? 80। माध्य 80 है हमारे पास और गुणा में 100। ठीक, तो देखो 16 पंजे 80 और 5 से अगर 100 में भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो हमारा आंसर आ गया 20। ठीक है, 20 क्या है? हमारा विचरण गुणांक। विचरण गुणांक 20 निकलकर आ गया। तो इसी तरह हम विचरण गुणांक, मानक विचलन और माध्य में संबंध स्थापित कर सकते हैं। ठीक, तो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में देखो मानक विचलन और विचरण गुणांक दोनों के बारे में बता दिया। देखो, माध्य के बारे में भी बता दिया है और माध्यिका के बारे में, बहुलक, परिसर, प्रसरण, विचरण, प्रसार, मानक विचलन और विचरण गुणांक, इन सभी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसमें एक और चीज़ है बहुलक के बारे में। देखो, बहुलक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन जिस तरह मानक विचलन और विचरण गुणांक में संबंध है उसी प्रकार बहुलक, माध्यिका और माध्य में भी संबंध है। देखो क्या संबंध है? बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये फॉर्मूला है। अगर इसमें भी सेम वही चीज़ होगी, अगर इसमें 2 की वैल्यू हमें दे रखी होगी और किसी एक की वैल्यू पूछी जाएगी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर हम किसी की भी वैल्यू, इन तीनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये भी कंप्लीट हो गया आपका। मैंने आपको अपनी इस वीडियो में इन 8 पॉइंटों के ऊपर अच्छे से बता दिया है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी?
हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। अगर आपको मैथ के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।